ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बात सही है गलत की नहीं है करिश्मा, बात मैच्योरिटी की है। ऋषि को ये सब सोच समझ के करना चाहिए ना। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बलविंदर को कुछ हो ना जाए, या फिर उसने पुलिस को कुछ बता दिया तो ऋषि फंस जाएगा। कुछ नहीं होगा ऋषि को। ऋषि बच्चा नहीं है, बेवकूफ नहीं है। वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है। किरण, करिश्मा, हम मानते हैं कि ऋषि का तरीका गलत है, पर वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश जिसने भी की है उसे तो सामने आना ही होगा। ये बात तो तय है कि इतनी बड़ी हिमाकत बलविंदर अकेले नहीं कर सकता। उसकी इतनी औकात ही नहीं है। That's true. वो अच्छी तरह से जानता है हमारा रुतबा क्या है, हमारी पहुंच कहां तक है, हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से जानता है वो। कभी हमारा ड्राइवर रह चुका है। Exactly. 100 बार सोचता था हमारे घर की दहलीज पार करने से पहले। कभी घर में आया भी तो चोरी छुपे चोरों की तरह। और इस बार ढोल नगाड़े बजाता हुआ हमारे घर में आ गया। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी? जरूर कोई साथ है उसके, और वो कोई भी हो, जो भी हमारे घर का दुश्मन है, उसे तो अब हम भी जानना चाहते हैं। इसलिए ऋषि को करने दीजिए जो भी वो कर रहा है। और ऋषि ये सब कुछ जो कर रहा है उसकी वजह से ऋषि को कुछ नहीं होगा। इस बात की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। समझ रहे हैं ना आप? और ये हमारे परिवार का जो दुश्मन है, जिसने बलविंदर का साथ दिया, उसे हम देख लेंगे। हे, बलविंदर उठ, चल, बोल, मुझे सच बता। ऋषि, बलविंदर, ऋषि क्या कर रहे हो? अरे उठा रहा हूँ इसको, कब से नाटक कर रहा है, सोए जा रहा है, उठ नहीं रहा है। सच बता मुझे बलविंदर, बोल। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ऋषि, क्या हुआ? नहीं, मैं लात मारा था ना, शायद मेरा घुटना इसके बेल्ट पे लग गया। चलो तुम यहाँ बैठो। ठीक हूँ मैं। नहीं, तुम यहाँ बैठो पहले। पागल है क्या? हमेशा से उल्टे सीधे काम क्यों करता है? ऋषि भाई, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि मैं कुछ उल्टा काम नहीं करता हूँ। ये तो मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मेरा भाग्य, ये सब काम उल्टे कर देता। पता नहीं कैसे हो जाता है मेरे साथ में। ऐसे करना नहीं था। इसमें नसीब, किस्मत और भाग्य कहाँ से आया? ये भोपू क्यों बजा रहे हो तुम? भोपू विरोधी हैं, उनसे हमारी लड़ाई हर स्तर की है। यह संबंध किसी भी हाल में उनसे नहीं हो सकता। और आप तो उस गैर हिंदू लड़की को इस पवित्र घर में लेकर आना चाहते हैं। यह संभव है। आप कृपया ये विचार त्याग दें। ये गलत है, अधर्म है, अधर्म है। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। मसला क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या समस्या आप लोगों की? कि मस्तानी एक मुस्लिम है, तो कान खोलकर सुन लो। मस्तानी एक हिंदू है। क्षत्रिय है। क्या बोले जा रहे हो बाजी? वो गैर हिंदू लड़की हिंदू कब हो गई? और ये क्या है? उसे इस घर में लाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो क्या? सीमा जी, भूलो मत मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आवाज नीचे कर बात करो। मेरी तलवार में अब भी धार है। मैं चाहूं तो सबकी गर्दन पर तलवार रखकर अपनी बात मनवा सकता हूं। मैं बालाजी राव का बेटा हूं, वो भी न्यायप्रिय थे, मैं भी हूं, और मेरा बेटा भी होगा। और ये सब मैं काशी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि न्याय प्रणाली उसके हाथ में है।
जिसका मान और सम्मान मैं अपना सर झुकाकर करता हूं। नहीं तो मैं अपने मन का मालिक हूं, जो चाहे करूं, जहां चाहे रहूं। फिर मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। और रही बात मस्तानी की, तो मस्तानी एक हिंदू है। भले उसकी मां गैर हिंदू है, लेकिन उसके पिता हिंदू है। ये कौन सा नया पाठ पढ़े जा रहे हो बाजी? वो लड़की हिंदू कैसे हो गई? क्या फर्क पड़ता है उसके पिता मुसलमान हो या माँ? उसके खून में मिलावट तो है ही ना। पितृ सावर्ण। मुझे पता था कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे अपनी बात साबित करनी ही होगी कि प्राची ने ही ये दीवार रिया पर गिराई है। महुआ, सिक्योरिटी मैनेजर से कहो कि लिविंग रूम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें अभी, क्विक। वो सीसीटीवी कैमरा मैंने तब लगवाया था जब निक ने प्राची को किडनैप किया था। वो इस घर की सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए था। आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट क्यों यूज कर रही है? फैमिली की सेफ्टी के लिए ही तो यूज किया जा रहा है। पता तो चले कि ऐसा कौन है जो रिया को हार्म करना चाहता है। और मैंने देखा था मैंने प्राची को उस वॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए। आपने उसे वॉल के साथ देखा तो उसका नाम लगा दिया। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि मैंने भी आपको उस वॉल के साथ देखा था। Oh, you shut up! वीडियो आ रही है, देख लेना। उससे पे। एक्सक्यूज मी, ये सीसीटीवी फुटेज। जी प्लीज दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी पता चल जाएगा सब कुछ। देखिए, कुछ दिख रहा है इसमें आप लोगों को? क्या दिख रहा है इसमें? ध्यान से देखिए, आप प्लीज देखिए। कुछ है क्या? कोई दिखाई दे रहा है इसमें? जहां से हमने वॉल गिराई है वहां कैमरा कैप्चर कर ही नहीं सकता। देख लिया सबने, कोई नहीं दिख रहा है उसमें। Oh my God! ये तो प्राची है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राची इस वॉल के स्क्रूज को लूज कर रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्राची इस वॉल के साथ छेड़खानी कर रही थी। मैंने देखा था और इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि वो वॉल के स्क्रूज लूज कर रही ताकि जब रिया केक लेकर आए तो ये पूरी की पूरी दीवार उस पर गिर जाए। कहानी करण की, नजर आपकी, सच करण का और सोच आपकी। तो इस कहानी से आप अपनी कहानी बनाइए। I mean, सोचिए कि इस कहानी में असली कहानी क्या थी। महरम तू ही है मेरा, ले सुन ले मेरी दास्तां। रंजिशे दुआ दुआ सी ये, अरे ले तू भी आ। नूर न रुखते साबी न मुख दे, के अग बन गया है लहू मेरा। तेरी रजा है दर्द मजा है,
ले हुड़ बन गया बादशाह तेरा, आजा लेके जाऊं तुझे सांसें घुटती जहां, ख्वाहिशें जो टूटी सी थी बिखरा उनका जहां, दफन हो दोनों यहाँ फिर भी हो तन्हा, करे जो भी सजदा तेरा, कहना तू ही मेरी है महरम। ये कौन सा किरदार है? तुम। अरे पगलू सुन तो। मैं जीत गया। मैंने कहा था ना कि मुझे चैलेंज मत कर, क्योंकि करण लूथरा कोई चैलेंज नहीं हारता। मेरे पगलू राम, तू इसलिए जीता क्योंकि मैंने तुझे जीतने का मौका दिया। मुझे पता ही था तुम गिरने वाली हो यो चौथी फेल डॉक्टर। इन लोगों को कैसे पता कि करण प्रीता को चौथी फेल डॉक्टर बोल के बुलाता था? मिस्टर करण लूथरा, मैच फिक्सिंग के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ले जाओ इन्हें। अंजलि प्लीज इस वक्त के लिए अपने कमरे में चली जाओ प्लीज। ये तू मुझे छूने के बहाने निकालना बंद करा, वरना मैं सच्ची में चली जाऊंगी। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता हमारे फैमिली मैटर में अपनी राय देने का। ऑलरेडी बहुत तमाशा कर चुकी है, जाओ अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वहाँ झूठेड़ी काकी तुम लोगों का पोपट बना रही है और तुम लोग गाय की तरह जी 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 करके उनकी हाँ में हाँ भरे जा रहे। हमारी फैमिली का मैटर है, यहाँ हम हैंडल कर लेंगे, तुम्हें क्या है? पप्पा जी ने वादा लिया है मुझसे, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। डैड ने अपनी बहू से वादा लिया था, मंजरी से नहीं। आई बात समझ में? तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है दीप की मॉम को तुम्हारे यहाँ होने से प्रॉब्लम हो रही। हाँ ना जी ना, काकी जी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। काकी जी को आ प्रॉब्लम है कि मैं उनकी गलत बात को गलत बोलूं छू, और फिर काकी जी हो या नानी जी, जहाँ गलत बात होगी वहाँ मंजरी बोलेगी हो। यू मेरी एक बात गौर से सुनो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, ये बात समझ लो कि तुम इस घर में नकली बहू बनकर आई हो, इस घर की असली बहू नहीं हो। तो इस घर में असली रिश्ते बनाना बंद करो। जाओ अपने कमरे में जाओ इसी वक्त। तुम्हारे लिए मैं नकली बहू, पर पप्पा जी के लिए मैं उनकी असली बहू, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं देखूं ईसा का रिश्ता सही जगह पर तय हो। और ये जो झूठेड़ी काकी है ना, वो जो तमाशा मचा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। कमाल हो गया। मतलब आप लोगों के घर में भाड़े के लोगों को सर पे बिठा के रखने का रिवाज है। मैं आपकी होने वाली समधन हूँ, और आप सबके सामने इस छोरी ने मन ने झूठा बोला और आप सब लोग खड़े होके तमाशा देख रहे थे, और अब भी वो डटी हुई है और आप लोग कुछ ना कर पा रहे।
ये तमाशा देखने से बेहतर है। मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? नहीं नहीं सर जी, मजाक और आपके साथ मेरा तो बस इतना कह रही थी कि जो भी किया मिठाई ने किया। अब हथकड़ी लगाइए और अंदर डाल दीजिए मिठाई। ये लड़की मेरा दिमाग खराब मत कर। उस आदमी ने पहले ही कोर्ट में गवाही दी है कि जो कुछ किया इस चौबे के पोते ने किया है, और अब तू ये कह रही है कि... सर जी आप मिठाई की बात तो सुनिए। वो मिठाई को इस दद्दू के पोते से बदला लेना था। वो तभी तो मिठाई में जहर मिलाया मिठाई ने। वो क्या है ना, ये दद्दू के पोते आते जाते हमेशा मिठाई को या तो स्टूपिड, नॉनसेंस, डिस्गस्टिंग, वो पनौती, बेडलक, ये सब बोलते रहते हैं। तो मिठाई को चांस मिला तो मिठाई ने इनको फंसा दिया। आप भी बयान लिख लीजिए और छोड़ दीजिए इन्हें। लड़की भी ना। कीप क्वाइट, क्या पता वो सच बोल रही हो, बीच में मत बोल। तो तूने ही सब कुछ किया है और इसके बाद तो खुद चलकर थाने में आ गई हैं? भाई प्यारे जी। हाँ सर। हमें कितने साल हो गए वर्दी पहने हुए? पूरे 10 साल। हाँ, और इन 10 सालों में आज तक ऐसा केस आया है जिसमें अपराधी खुद चलकर थाने में आ जाए और कहे मुझे गिरफ्तार कर लो, हैं? अरे जाइए मैडम, अपना काम करने दीजिए हमें। अगर मिठाई अरेस्ट हो गई तो ये तो बेस्ट सोल्यूशन होगा। सिड भी फ्री हो जाएगा एंड आई विल सी टू इट कि ये कभी बाहर ना आए। इंस्पेक्टर सर, मैं जानती इस लड़की को। गरीब है सोचकर सिद्धार्थ के ग्रैंडफादर ने इसको सपोर्ट किया था, पर ये कुछ ना कुछ गलत करती रहती है। हाँ वही। अपेक्षा दीदी, आप इन्हें समझाइए ना, मिठाई की और दद्दू के पोते की दुश्मनी है या नहीं है? सिड को परेशान करके रखा है इसने। पहली बार एक अच्छा काम कर रही है, अपने जुर्म को कन्फेस करके। जेल में ये होनी चाहिए, ना कि सिद्धार्थ। और अब तो मैं विटनेस हूँ, मैंने सुना इसका कन्फेशन। ये लीजिए, एक गवाह भी है, मुजरिम भी है, हथकड़ी का है। झूठ बोल रही है लड़की। हथकड़ी चाहिए तुझे? देख लड़की, तू अपनी हद में रह, वरना पुलिस के काम में टांग अड़ाने के चक्कर में तू भी अंदर जाएगी इस चौबे के पोते के साथ। बीच में मत बोल सिड, लेट मी हैंडल दिस ना। अपेक्षा, अब वो झूठ बोल रही है। सच और झूठ पुलिस पता कर लेगी। आपको सवाल मुझसे नहीं इनसे पूछना चाहिए कि इन्हें क्या आपत्ति है राधा की शादी से। हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही, आप ही समझा दीजिए। हमने तो अभी तक राधा से ठीक से 2 बातें भी नहीं पूछी, और ये उतनी देर में मथुरा तक जाकर हमारे बेटे का इतिहास पता कराए। क्यों? शादी की बात में हाँ या ना लड़की और लड़के के घर वालों के आपस की बात होती है, तो फिर ये कौन होते हैं पूछने वाले और उसका अच्छा और बुरा सोचने वाले? लता जी। माँ जी, माना कि हम मोहन जी का परिवार नहीं है, पर ये तो उनका बड़प्पन है। शुरू हो गया इसका मोहन जाप। मोहन जी का दिल बहुत बड़ा है और उसमें सबके लिए बराबर की जगह है। जैसे सूर्य देव रोशनी देने से पहले अपना पराया नहीं देखते, जैसे जल देवता जीवन देने से पहले अपना पराया नहीं देखते, ऐसे मोहन जी भी किसी की मदद करने से पहले अपना पराया नहीं देखते। सब कुछ तो है उनके पास, बड़ा व्यापार, भरा पूरा परिवार, सुंदर मंगेतर,
और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। फिर हमारी मदद करके उनका क्या फायदा है? फिर भी हमारी मदद करते हैं। क्योंकि वो फिक्र करते हैं सबकी, हमारी भी करते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारी शादी के बाद हमारा जीवन सुखी हो, हमें कोई कष्ट ना हो, बस। तो क्या ये गलत है? बताइए माँ जी। कृष, आप ठीक है? जी जैम, रात भर आराम किया मैंने। कृष्णा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको रेस्ट करने के लिए कहा था ना? हम बस पापा को देखने आए थे। महाराजा वीरेंद्र सिंह राठौड़ की बहू हैं हम। तलवार से यूं छोटे मोटे जख्म आना तो हमारे लिए शान की बात है। नहीं पापा, ठीक है हम। बल्कि हम जब ठीक हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपसे तलवारबाजी सीखेंगे। फिर रोज शाम को ना हम दो हाथ लगाया करेंगे। आपने रात से कुछ खाया है? हमने भी नहीं खाया। साथ में नाश्ता करें? अब सब लोग साथ में नाश्ता करें, हम कुछ बना कर लाते हैं। कृषा, क्या बात कर रही हैं आप बेटा? आपको तो आराम की जरूरत है। कितने सारे लोग हैं रसोई में, नाश्ता ऑलरेडी बन चुका है। आप एक काम कीजिए, आप वापस कमरे में चले जाइए। नर्स आने वाली है ना, आपकी ड्रेसिंग, दवाई, हर चीज का वक्त हो गया। आप आराम कीजिए, आप फिक्र मत करें। हम हैं ना, हम महाराज जी को नाश्ता करवा देंगे। लेकिन जय माम, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ठीक हो जाना पूरी तरह से। आपके ससुर जी को आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ना, आपके आते ही कैसे मुस्कुरा उठे। ऋषा जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद पापा और आप मिलकर प्लान बना रही। ओके? कृषा तो इन्हें जहर देके इस बार मार ही नहीं पाई, क्योंकि हमने इन्हें सतर्क कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ तलवार ने इन्हें बचा लिया। मगर अब तो कृषा ठीक हो गई है, तो इस बार वो और भी बड़ा वार करेंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।